So let's start with exercise 10.2 with the very first question. Compute the magnitude of the following vectors I cap plus j cap plus k cap and 2 I cap minus 7 j cap minus 3 cap and this thing. So we have to compute their magnitude. So how to compute it? Let's write mod of A. We have to write arrow sign above it. So don't forget that is equal to under root of, since it is I cap plus j cap plus k cap. So it is 1 I cap plus 1 j cap plus 1 k cap. जब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग 1 1 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो व्हाट इट इज इक्वल टू? इट इज इक्वल टू √3. ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस थिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 7 स्क्वायर विच इज 49. क्योंकि -7 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 49 प्लस -3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58. 58 प्लस 4 is 62. सो इट इज बेसिकली √62. ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर रहा हूँ. सिमिलर वे में हम लोग सी वाला भी कर लेंगे. सी वाले में क्या आएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 9/3. 9/3 is 3. सो इसका आ जाएगा √3. ठीक है, so I hope you have understood it. Then second and third are oral questions. Write two different vectors having same magnitude. अपने को दो different vectors लिखने हैं जिसके we have to write two different vectors having same magnitude, so we can do it. And two different vectors having same direction, again we can do it like, अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंड वाला क्वेश्चन ए वेक्टर हो जाएगा. क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए कि ये दोनों सेम हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. सेम मैग्नीट्यूड लिख लो. एक लिख लिया आई कैप माइनस जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2. और बी वेक्टर लिख लो कुछ भी. बी वेक्टर लेट्स से लिख लो आई कैप प्लस जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड भी √2 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है अपने को, क्योंकि आई कैप और जे कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक में -j एक में +j. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी √2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है. ठीक है, फिर दूसरे में क्या बोल रहे हैं? दूसरे में बोल रहे हैं टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. इनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग करना है. सिंपल है ये भी. कोई भी एक वेक्टर लिख लो. कोई भी एक वेक्टर लिख लो. जैसे अपन ने आई कैप माइनस जे कैप लिख लिया. ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप. ठीक है, तो दूसरा वेक्टर बी लिखना है मुझे. बी वेक्टर में क्या खासियत है? इसकी डायरेक्शन है ये, बस मैग्नीट्यूड अलग है. तो बस इस जो अपने वेक्टर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, सो 2 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप. आई कैप माइनस जे कैप. आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेकार क्वेश्चन था. ये है थर्ड वाला. देन आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट दोस दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल. अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. अब मैंने बोला था ये दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके एक्स कंपोनेंट इक्वल होंगे, वाई कंपोनेंट इक्वल होंगे, जेड कंपोनेंट इक्वल होंगे. तो एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स कंपोनेंट को बराबर करना है. तो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3. सिंपल. ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7. स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा डायरेक्शन बेसिकली. ठीक है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर जाएगा 2, 1 से -5, इसको अगले पेज पे करते हैं. वेक्टर जा रहा है 2, 1 से -5, 7. ठीक है,
सो इसमें देखो, अब इसको ओरली करें तो 2,1 से -5,7, तो -5 - 2 इज -7, एंड 7 -6। समझ में आया? तो इसको अपन लोग ऐसे करके ओरली भी कर सकते हैं। तो लेट मी डू इट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अपने को बोला है कि अपने को लिखना है। तो सबसे पहले तुम देखता हूँ पी क्यू वेक्टर क्या होगा। पी क्यू वेक्टर हो जाएगा बेसिकली वही 7,1 5 - 5,7 से अपने को 2,1 को माइनस कर दो, क्योंकि x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। तो -5 - 2 इज -7, तो -7 आई कैप। और फिर जगह अगर आप लोग -5 को पहला मान रहे हो तो फिर 7 को भी पहला मानना पड़ेगा, तो 7 - 1 6 प्लस 6 टाइम्स ये क्या है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीक्यू वेक्टर। अब मुझको बोला है कि स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स लिखना है, तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 आई कैप और 6 जे कैप। सिंपल। ठीक है, तो अगर अभी समझ में आया तो लिख देता हूँ इसको। स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 and 6, -7 and 6। और वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 आई कैप एंड जे कैप, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। सिंपल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसके ऊपर वो लगा दो जो आपको लगाना है। यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे कैप। ये सब मत बोलना वरना नंबर काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैप और यहाँ पे भी कैप। ठीक है, तो इस तरीके से अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिर सिक्स में बोला फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, ये भी कर लेंगे अपन लोग। तो सिक्स वाले में क्या करना है, तुम्हें निकालना सम ऑफ वेक्टर्स। तो अपने बेसिकली निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये करना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, एक्स वाले एक्स प्लस जुड़ जाएंगे, वाई वाले वाई के साथ जुड़ जाएंगे, और जेड वाले जेड के साथ जुड़ जाएंगे। तो 1 -2 -1 +1 -1 +1 0, तो आई कैप का तो 0 हो जाएगा। तो बस लिखना चाहे तो लिख दो, लेकिन मतलब नहीं है उसका। 0 आई कैप। फिर बी वाले जोड़ो, -2 +4 2, 2 - 6 is -4, तो -4 जे कैप। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, और जेड को जेड के साथ। ठीक है, और जेड वाले क्या हो जाएंगे, 1 +5 6 -7 -1, तो जाएगा -1 के कैप, तो -1 के कैप। तो 1 लिखने का मतलब नहीं बनता। तो ये मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अपन लोग अभी बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहे होंगे, इट इज नॉट एट ऑल टफ। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th में क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अपने को इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं ना, बस जो अपने वेक्टर दिया जाता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और यूनिट वेक्टर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। सो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई mod of a vector, because mod represents the magnitude। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 जे कैप माइनस के कैप, -4 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई √ऑफ 4² + 1², मतलब 16 + 1 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा वो 70। तो ये हो जाएगा, हम कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ना। हाँ, ओ सॉरी, दिस इज द सिक्स क्वेश्चन ना। 7th क्वेश्चन में वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2 क्या है, वही मैं सोच रहा हूँ क्या गलती हो रही है। ओके, तो इसमें वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस 2 के। आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस 2 के प्लस
2k कैप, 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 + 1 + 4 दैट इज √6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या बोला है, 8 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो पहले पी क्यू वेक्टर लिख लो, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, सिंपल। तो जब भी अपने को बोला गया हो कि अपने को पी क्यू वेक्टर लिखना है, तो ये चीज मुझे ध्यान रखना, वरना हमेशा गलती होगी आपसे। पी क्यू वेक्टर के लिए अपने को लिखना पड़ेगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर क्यू पी दिया जाता है तो ओ पी माइनस ओ क्यू, मतलब जो बाद में दिया है वो पहले आएगा। तो अपने को बेसिकली करना है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन होता है, इसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है, अपने को ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है, ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है 4 5 6। अगर आपने को कुछ दिया नहीं होता तो फिर वो ओक्यू होता है, मतलब वो जीरो से नापा जाता है। तो बेसिकली ये 4 5 6 -1 2 3। सो 4 - 3 इज 1, तो 1 i कैप। फिर 5 - 2 इज 3, तो +3 j कैप। और फिर फाइनली 6 - 1 इज 5, +5 k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पी क्यू वेक्टर। और मुझे बोला है कि मुझे मॉड ऑफ पी क्यू, मेरे को पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगेन पी क्यू कैप पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। मॉड कितना हो जाएगा, मॉड हो जाएगा √1 + 9 + 25, 25 + 1 + 9 इज √35। तो बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा, अम, वापस वापस कुछ एरर कर ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 - 1 इज 3। अरे यार मैंने 1 क्यों लिखा है, सॉरी। 4 - 1 is 3, 5 - 2 is 3, 6 - 3 is 3। मैंने उल्टे माइनस कर दिए। आई को आई के साथ माइनस करना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। बेसिकली तीनों 3 3 3 आएंगे, क्योंकि आई को आई के साथ करना है। 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3² + 3² + 3², मतलब √9 + 9 + 9 √27। और √27 को मिल सकता हूँ 3√3। ठीक है, तो उस तरीके से कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में लोग कह रहे हैं फॉर द गिवन वेक्टर्स फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वापस वो ए पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, उसका फिर यूनिट वेक्टर कर देंगे। तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई को आई के साथ 2 + -1 इज 1। तो बेसिकली आई कैप, फिर माइनस, फिर क्या है -j + j, तो वो तो जीरो हो जाएगा, उसको बता दो। +2k - k, तो +k कैप। ठीक है, तो ये है मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यूनिट वेक्टर इनकी डायरेक्शन में। हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप। वैसे तो ये आपको निकालना चाहिए, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। आई कैप + के कैप डिवाइड बाय √1² + 1², मतलब √2, डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, हम फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। तो ये कैसे करेंगे, पहले इस वेक्टर का अपन लोग यूनिट वेक्टर बनाएंगे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो जाएगा। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अपना आंसर हो जाएगा 5 i कैप -j कैप +2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √25 + 1 + 4, मतलब √30। बेसिकली √30 से डिवाइड करना है। तो अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। √30 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 15 3 5। तो बेसिकली √30 से √30 ओनली। तो मेरे को 8 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 40 i कैप -8 j कैप +16 k कैप।
ठीक है। सेकंड ये है क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ, तो 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप डिवाइड बाई रूट 30 इज माई आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाना है ना मेरे को दिखाना है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर। कोलिनियर कैसे दिखाऊंगा मैं? कोलिनियर दिखाने के लिए अगर मैंने प्रूव कर दिया है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफर कर रहा है, मतलब माइनस भी आ सकता है साथ में क्योंकि कोलिनियर अपोजिट भी हो सकता है, तो फिर वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो लेट्स से देखो अपने को सिर्फ दिख रहा है, फिर भी बता देता हूँ। मैं ए वेक्टर मानता हूँ, वैसे तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ। ए वेक्टर को मैं मानता हूँ 2 - 3 + 4। 2 - 3 + 4। ठीक है, तो ये है मान लो मेरा ए वेक्टर, और मैं अब लिखता हूँ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा -4 + 6 - 8। -4 + 6 -8। ठीक है, तो ये है मेरा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मैं ऐसा आराम से देख सकता हूँ कि अगर मैं ए में -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। 2 × -2 -4, 3 × -2 -6, लेकिन एक माइनस यहाँ पे भी है तो +6। 4 × -2 -8। सो बेसिकली माई बट बी वेक्टर इज नथिंग बट -2 टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, सिंस इट इज सो कि हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करके वापस वही वाला वेक्टर बना सकते हैं, तो वी कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, अगर हम बी वेक्टर को सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख पाते, तब तो अपन लोग बोलते हैं कि वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन सिंस अपन लोगों ने लिख दिया, मतलब इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बी वेक्टर को लिख दिया इन सॉरी मैंने बी वेक्टर को लिख दिया इन फॉर्म ऑफ सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इसलिए आई कैन से दैट बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस, एक मिनट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, 2 j कैप प्लस 3 के कैप। ओके, सो इनके अपने को डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो अपन लोग सिंपली कर देंगे। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट एंगल्स मेड बाय द रिस्पेक्टिव एक्सेस। तो उसको अपन लोग निकालते हैं कैसे, शायद मैंने वो आपको नहीं बताया था, तो मैं बताता हूँ। हम अगर अपने को एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन क्वेश्चन लिखना है, तो वो बेसिकली हो जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अगर अपने को वाई वाला लिखना है, मतलब कॉस बीटा, तो हो जाएगा वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय पूरा मैग्नीट्यूड। जेड वाला लिखना है तो वो हो जाएगा जेड कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय पूरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस के पहले मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है √ऑफ 1² + 2² + 3², 1 + 4 + 9, 1 + 4 5 + 9 14। ठीक है, तो बेसिकली ये आ रहा है √14। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस हो गया वही जो मैंने अभी आपको बोला, एक्स कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 1/√14, कॉमा वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड मतलब 2/√14, देन जेड कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई 14 मतलब 3 डिवाइड बाई √14। ठीक है,
तो इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते 13 पे। 13 में क्या बोल रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। वही है, पहले मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसलिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। -1 -1 तो हो जाएगा -2 i कैप, -2 i कैप, फिर -2 -4 j कैप, फिर हो जाएगा 1 - -3 मतलब +4 k कैप। ठीक है, तो बेसिकली ये सीन है। अपने को निकालना है क्या? अपने को इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो वैसे ही लिख दूंगा मैं डायरेक्शन कोसाइन। मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 4 + 4 8, 4 + 16 20, 20 + 16 इज 36, 36 का अंडर मतलब 6, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? -2/6, -2/6 इज -1/3। तो ये सीधे सीधे मॉडली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बिकॉज ये तो आप भी कर सकते हैं। -1/3 कॉमा -4/6 is -2/3, then 4/6 is 2/3। तो ये रहेंगे मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मैंने पहले वेक्टर निकाला, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखे, आई बाई मैग्नीट्यूड, जे बाई मैग्नीट्यूड और के बाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इट इज दैट सिंपल, यू हैव टू जस्ट do the calculations and rest is okay. So in question number 14, show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to x o x o y and o z। इक्वली इंक्लाइंड के लिए क्या करूंगा मैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा। अगर मेरी डायरेक्शन कोसाइंस बराबर आ रही होंगी तो इसका मतलब वो इक्वली इंक्लाइंड है, उन्हें इक्वली इंक्लाइंड नहीं है। और वैसे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी डायरेक्शन कोसाइंस बराबर आएंगी, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप तीनों 1 है, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, √3 आएगा। तीनों हो जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3, ऑल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट the given vector is equally inclined to all the three axes। ठीक है, तो ये वाला मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपन क्या करेंगे? अपन लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड जो आएगा √3, और फिर अपन लोग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3। फिर अपन लोग कर लेंगे कि सिंस cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू 1/√3, सो सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल वी कैन से दैट the vector is equally inclined to all the three axes OX, OY and OZ। ठीक है, so let's do question number 15। Question number 15 is slightly long, so let's do question number 15 now। Find the position vector of point R which divides the line segment joining P and Q in the ratio 2:1। तो वही है जो मैंने आपको बताया था, अपना फाइनल सेक्शन फॉर्मूला। अपने को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो इंटरनली के लिए क्या होता है, मैं लिखता हूँ। इंटरनली जब डिवाइड करता है, इंटरनली, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ऑन एम प्लस एन। ठीक है, इस तरीके से होता है। और एक्सटर्नली के लिए होता है, एक्सटर्नली के लिए क्या होता है? इसके लिए बस एक चेंज आता है कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है। सो बेसिकली हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। एम बी वेक्टर दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, तो ये बेसिक दो फॉर्मूला होते हैं, तो इसमें अपन लोग वैल्यू डाल देते हैं, अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपने को ओपी वेक्टर दिया हुआ है, अपने को ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है। तो अपन लोग लेट्स से मैं ओपी वेक्टर को मानता हूँ मेरा, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। लेट्स से मैं पहले ये निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे को बोला है कि वो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो पी वाले के साइड में 2 है, तो मैं पी के साथ 1 लेके चलूंगा। तो बेसिकली 1 इंटू पी वेक्टर मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप
आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। एक तो ये, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि ये पी के साइड पे नहीं है, क्यू के साइड पे है, क्योंकि 2:1। तो ये पी इज टू क्यू, मतलब ये पी बीच में ओ पॉइंट फिर क्यू ऐसे बांट रहा है, तो मेरे को पी के साथ 1 लेना पड़ेगा और क्यू के साथ में 2 लूंगा। प्लस क्यू के लिए क्या करूंगा, क्यू के लिए बीच में लूंगा, क्यू के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर लिख दूंगा क्यू वाला माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। ओके, दिस थिंग डिवाइड बाय एम प्लस एन। एम प्लस एन कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई माइनस 2 आई, मतलब माइनस आई +2 + 2, मतलब 4J प्लस 4J माइनस के प्लस 2 के, मतलब प्लस के। ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो ये आएगा मेरा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो मेरे पी क्यू को डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग एक्सटर्नली निकाल लेंगे, बस यहाँ पे आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा 2 - 1, मतलब नीचे आ जाएगा 1, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा ही नहीं और ऊपर माइनस आ जाएगा, वहां से अपन लोग एक्सटर्नली भी निकाल लेंगे। तो वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डिवाइडिंग माई पी क्यू इन रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस करते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, बच्चे हुए जो 4-5 क्वेश्चन है ये अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये थोड़े लंबे हैं। एंड आई थिंक मैंने आपको समझाया, मतलब जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। बिकॉज सिंस देखो अभी तक अपन लोग बेसिक्स ही कर रहे हैं, इट्स नॉट टफ एज सच। अगर आप लोग ध्यान से इसको समझोगे तो आई थिंक यू कैन रिलेट विद इट, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू फेस सम प्रॉब्लम सो यू कैन रिविजिट द लेक्चर, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बाकी का अपन लोग कल करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।